अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं वापस आ गई नई वीडियो के साथ। आज मैं अपने एजुकेशन के बारे में बताऊंगी कि मेरी पढ़ाई कितनी हुई। बोलूँगी तो हंसेंगे आप लोग, हमने पढ़ने के नाम से कभी स्कूल गए ही नहीं। और मेरी माँ ने मदरसे में भेज के मुझे चौथी क्लास बेचारी पढ़ाई, वो भी पापा के ना जानने में। और चौथी क्लास माँ ने पढ़ाए। हमारी पढ़ने की तमन्ना रही गई, बहुत पढ़ने की हमारी तमन्ना थी कि मैं अच्छा पढ़ूँगी, लेकिन उस ज़माने में मौका नहीं मिलता था बेटियों को। हम 14-15 साल की हुई कि उनको शादी करके भेज देते थे। उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। 14 साल की मेरी उम्र और मैं ससुराल में पहुंची। और मेरी खेलने की पढ़ने की उम्र में मैं ससुराल में पहुंची। और थोड़े दिन परवरिश तो मेरी शहर की थी, झारखंड रांची, और पैदा गांव के थे। अब फिर मेरी शादी हो गई, गांव में ही हुई। अब मेरे सर पे इतनी जिम्मेदारी, परिवार पूरा जॉइंट परिवार है ही है, अपने ही हैं। जेठ के बच्चे, ननद, देवर, सब छोटे बड़े, कम से कम 10-12 आदमी खाने वाले। और चक्की भी नहीं थी उस ज़माने में, तो हमें 5-6 किलो गेहूँ 2 जन मिल के चक्की, पत्थर चक्की होती थी पहले, उसको जात बोलते थे, उसमें हमको आटा निकालना होता था। अब मैं शहर की लड़की कभी देखी नहीं, देखी तो थी कि नहीं, लेकिन कभी किसी काम के लिए मैं ना नहीं बोली। और इन्जॉय करके अब क्या हो गया, वो कामों के साथ खेलने लगी मैं। वो काम भी करती और खेल के करती, उसी में खुश होके करती, एंजॉय की करके। इसी तरह बढ़ते बढ़ते मेरी उम्र पहुंची 22-23 साल की उम्र हो गई। उसमें उतने ही उम्र में हमारे 3 बच्चे मेरे हाथ में आए। अब और मुझे जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई। इसी तरह मेरी कोई हमको मौका नहीं मिला पढ़ने का। फिर मैं धीरे धीरे करके हिंदी अखबार कहीं से एक टुकड़ा पाती, उसको पढ़ने लगती। बहुत दिलो जान लगा के पेपर हिंदी पढ़ते पढ़ते हमने हिंदी सीखे। बाद में उतने हिंदी सीखने के बाद, और बाद में अब जाके हमारे बच्चों को जब मैंने इंग्लिश स्कूल में डाली, तो उनसे थोड़ा हमने इंग्लिश जानना शुरू की अपने बच्चों से, तो थोड़ी बहुत उनसे सीखी। बाद में अभी हम 1 साल पहले हमने और पढ़ाई की डुओलिंगो ऐप से, उससे पढ़ाई की मैंने पूरा 1 साल की। और फिर उसके बाद मेरे सर के बाहर से जाने लगा, बंद कर दी। लेकिन वो एजुकेशन हमारे बहुत काम आया। अब जब ये यूट्यूब का ज़माना आया, तो अभी मेरे पोते ने, नन्हे नन्हे मेरे पोते हैं 2, मुझे अकाउंट बना के दिए, बोले दादी वीडियो डालो। और वो बच्चे मुझे यहाँ तक अभी तक सिखा रहे हैं, मैं सीख रही हूँ, और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ उस पर सीखने की वजह से। मेन मकसद मेरा सीखना है। अब आगे मेरी तकदीर में क्या है, मेहनत कर रही हूँ, मेरे भाग में क्या है, क्या आएगा मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मुझे जो एजुकेशन मिल रहा है, वो सीखना मिल रहा है जो हमको हमारे बच्चों से, वो मेरे लिए बहुत है। मेरा सपना पूरा हो रहा है। और मैं यूट्यूब के माध्यम से बोलना चाहूँगी हर सीनियर सिटीजन को कि अपने आप को ज़िंदा रखे, ये ना समझे मेरी उम्र हो गई है। और हमेशा उम्र को जाने दो, हिम्मत पे भरोसा रखो, और एक नया हौसला अपने दिल में पैदा करो। और मैं पढ़ने वाले बच्चों से बोलूँगी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको इतना अच्छा मौका मिला हुआ है और वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, या उन बोलते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम जैसे लोगों के लिए, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बच्चे, माँ बाप चाहते हुए बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और मैं एक खुद ही मिसाल हूँ कि हमें मिला नहीं, और मैं अब तक बुढ़ापे में पढ़ रही हूँ। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं 65 साल की मेरी एज है, और मैं आज भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर आप सब बच्चे क्यों नहीं पढ़ाई करते दिल लगा के।
सब कुछ बांट लेगा सब, लेकिन तुम्हारा एजुकेशन नहीं बांटेगा, कोई नहीं बांटेगा। तो हर माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाए, पढ़ लिख के जाए, और अपने माँ बाप के पैसे को और वक्त को अपने बर्बाद मत करो, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। अपने आप को एक अच्छा साबित करके दिखाओ कि मैं, माँ बाप ने हमारे ऊपर पैसा लगाया और हमने वक्त दिया और उसको हमने इल्म हासिल किया जो हमारे पास ता ज़िंदगी रहेगा। और मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ बच्चों के बारे में, बच्चे खुद समझदार है। कीचड़ में से कमल बन के उभरो, यही मेरा बोलना है। थैंक यू। अगली वीडियो में हम फिर नई टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।